भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही है। नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा है झांसी में, और झांसी शहर विधानसभा सीट पे हम लोग हैं। और एक नगरा इलाका है जो झांसी के शहर से अलग एक तरीके से हो जात, लेकिन है तो झांसी शहर को हिस्सा, विधानसभा को हिस्सा। ये इलाके की क्या समस्या है, क्या पूरे मुद्दा है, पे बात करें। भैया राम राम। नमस्कार, मदन मोहन सिंह बोल रहा हूँ। जी भाई, भैया क्या है नगरा क्षेत्र के मुद्दे? मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। और इस वाली विधानसभा में ये जो 2017 के बाद बीजेपी सरकार जो बनी है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप यहीं से देख लीजिए, मोहल्ले की रोडें ख़राब हैं, पानी की समस्या है। अभी इस साल जितनी समस्या रही है पानी की, इतनी समस्या पूरे कभी नहीं रही हो। मैं 26 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक मैंने कभी नहीं देखी इतनी परेशानी। उससे ज़्यादा बेरोज़गारी में हम इतने परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। हम ये नहीं कह रहे कि पिछली सरकारों ने हमें लगातार नौकरियां दी, लेकिन हम इतने परेशान भी नहीं हुए। बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं हर चीज़ में। कोरोना में अभी ये जो बीजेपी ने 403 जो विधानसभाएं, सभी विधानसभाओं पर गाड़ियां भेजी हैं प्रचार के लिए। यही गाड़ी अगर जो पलायन हो रहा था जनता का, अगर ये उस समय अवेलेबल होती तो जनता को इतनी परेशानी नहीं होती। ये गाड़ियां जो इन्होंने प्रचार के लिए लगाई हैं, वो जनता की मदद के लिए लगा दी होती तो बहुत बढ़िया होता। और उसके साथ साथ हम लोगों को कोई रोज़गार नहीं है, आगे के लिए कोई कुछ नहीं है। शिक्षा बजट में हम हर बार 4 साल से 5 साल से देख रहे हैं, शिक्षा बजट लगातार कम किया जा रहा है। नगरा क्षेत्र की भाई साहब जो समस्या है, हाट बाजार को लेकर, और जो समस्या का मूल मुद्दा है भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि नगरा की सड़कें जो हैं बहुत पतली हैं। अगर एक गाड़ी निकल जाए तो दूसरी गाड़ी अगर आ गई सामने से तो फिर जाम बहुत लगता है। और इस तरीके की बहुत परेशानियां हैं नगरा के अंदर। ऐसी कोई भी अच्छाई नहीं है जो उसको बयान किया जाए। स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, अशिक्षित हो रहे हैं सब बच्चे, बेरोज़गारी चरम पर है। इसी तरीके की हर तरह की परेशानी है भाई साहब। ऐसा कोई एक काम नहीं है जो बीजेपी के हमें नेता ये बताएं कि हमने ये काम अच्छा किया। तो मुझे फीता काटने का काम है। पहले तो धन्यवाद जो आप लोग नगरा में आए, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे बताऊं, नगरे में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले जहां पे आप खड़े हो वहां पे इतना पानी भर जाता है। यहाँ पे 7 पार्षद हैं, जिसमें से बीजेपी के ज़्यादा पार्षद हैं। और उन्होंने ये पूछो, उन लोगों से, बीजेपी वालों से भी पूछो, पार्षदों से भी पूछो, जबकि विधायक भी उनका है और सांसद भी उन्हीं के हैं। जबकि यहाँ पे नाले की छोटे होने के कारण इसमें इतना पानी भर जाता है, यहाँ पे बेतवा की तरह पानी बहने लगता। आप हाट के मैदान की कह रहे हैं, तो हाट के मैदान में इतना कचरा है। जैसे विधायक जी कहते हैं कि मैंने हाट में विकास किया, एक लाइट लगाने से विकास नहीं कहते। हाट में एपेक्स बिछवाए, थोड़ी सी एपेक्स बिछाने से इन्हें विकास नहीं बोलते। हाट में पहले तो जो हाट में दुकानदार हैं उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, जो गौ माता के नाम पे जो लोग वोट मांगते हैं, गौ माता पन्नी खाती मिलेगी आपको हाट के मैदान में। तीसरी चीज़, जब हाट में कोई फैक्ट्री बन रही तो हमारे यहाँ का युवा बाहर नौकरी करने क्यों जाएगा? जब प्राइवेट जो वर्कर है वो हमारे साथ प्राइवेट जो बाहर के लोग काम करने आए, उन्हें प्राइवेट में ही नौकरी दी जाए ना। अप्रेंटिस करने बाहर के लड़के आ रहे हैं, झांसी के लड़कों को नौकरी नहीं मिलती। झांसी के लड़कों को भी योगदान होना चाहिए ना उसमें। यहाँ के झांसी के सांसद ने कभी इस चीज़ पर मुद्दा नहीं उठाया। दूसरी चीज़ ये कि झांसी में एक अस्पताल नगरा में एक अस्पताल होना चाहिए जो 24 घंटे उपलब्ध रहे, सरकारी। और तीसरी चीज़ ये कि जैसे आपने देखा हो, कोरोना काल में स्कूल बंद थे, माँ बाप ने जहाँ से भी व्यवस्था करी, बच्चों की फीस जमा करी। अब कोरोना के बाद उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को स्मार्टफोन से पढ़ाई कराई जाएगी। स्मार्टफोन से जब पढ़ाई करा रहे हैं तो जो गरीब आदमी है, जो 6,000 रुपये कमाता है, वो अपने बच्चे को कहाँ से स्मार्टफोन दिलाएगा? 16,000 का मोबाइल, वो 6,000 की नौकरी कर रहा है, कैसे अपने बच्चे को दिलाएगा? 600 रुपये का रिचार्ज वो अपने बच्चे को कैसे कराएगा? इसलिए जैसे कोरोना काल में इन्हें स्कूल वालों ने जो फीस ली है, तो उसे डीएम साहब को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को इस चीज़ का मुद्दा उठाना चाहिए था कि जैसे आप जिस समय कोरोना में आपने स्कूल से बच्चों से फीस ली है माँ बाप से, तो उनके बच्चों को मोबाइल भी मुहैया कराना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि नगरा में आप जैसे पार्षद जी थे, जो बीजेपी के पार्षद कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हमने नगरा में 4 गौशाला बनवाई। आप पूरे नगरे का भ्रमण कर लो, सातों वार्डों का भ्रमण करो, सातों वार्डों में से एक भी वार्ड बता दो जहाँ पे गौशाला बनी हो। गौशाला बनाना तो छोड़ो, इन्होंने गऊ के नाम पे, गऊ को हाट में एक टंकी रखने का भी काम नहीं किया। गऊ के नाम पे वोट मांगा, पूरे लॉकडाउन में चारा डाल के हाट की उगाई करी। हाट में दुकानदारों को कोई सुविधा नहीं है, बेचारे पन्नी और कटले में बैठे रहते। उनके लिए ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना उनकी सफाई की कोई व्यवस्था है कि सवेरे कोई झाड़ू लगाने जाए। नगरे में पहली चीज़ आप देख रहे, गलियाँ कितनी सकरी हैं, नालियों में इतना कचरा है, आप इधर से घूरे में निकलोगे भयंकर कचरा है। स्मार्ट सिटी बना रहे, स्मार्ट सिटी जब बनती, जब आप एक घूरे से छोड़ो, आपकी गलियों में जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती वो पैसे लेके कचरा उठाती, तो फिर काय की स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी इसे नहीं कहते, जनता की। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी
कमी तो ये नगरे में ये है कि 2-2 फैक्ट्रियाँ लगने के बाद भी यहाँ का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी की कोई सुविधा नहीं है। कि आज नगरा में फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी और बेरोजगारी है। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी बेरोजगारी, शिक्षा और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा परेशानी है। काम धंधे नहीं है, यहाँ का युवा पलायन कर रहा है। वो कोरोना में मेरी खुद घर की वाइफ ख़त्म हो गई, किसी तरह की राहत नहीं मिली, अस्पतालों में दवाई नहीं मिली, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ा। तो जो सरकार बता रही कि हमने 50-50 हज़ार रुपये दिए, मैंने तमाम प्रार्थना पत्र दिए, किसी तरह की राहत नहीं मिली। सरकार तो दावा कर रही है कि कोरोना को बहुत शानदार तरीके से संभाले उन्होंने। किसी तरह की दवाई नहीं मिली, मेडिकल में जगह नहीं थी। वो तो अखिलेश यादव जी का बनाया 500 बेड का अस्पताल जो बना था, उससे काफ़ी राहत मिली झांसी के लोगों को। नहीं तो इन लोगों ने अस्पताल और शिक्षा के नाम पे कोई काम ही नहीं किया। अस्पताल और शिक्षा के नाम पे काम करे बीजेपी। दिखा देना कहीं काम हुआ है तो बता दे। आप हमसे नगरे की पूछोगे तो नगरे में हम रहते रहते 48 साल के हो गए। हम एक चीज़ बता दें अगर बीजेपी ने बनाई हो, अस्पताल की कमी है। भगवान ना करे या अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर अटैक आ जाए रात के, तो सबसे पहला हॉस्पिटल बता दीजिए, आप खुद बता दीजिए कहाँ है। मेडिकल है ना, उसके पहले जर्मनी अस्पताल है। इतने क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, एक हॉस्पिटल है, कोई अटेंड करने वाला है यहाँ पे? अगर अटैक आ जाए, भगवान ना करे किसी के घर में आ जाए, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ सब अच्छे रहें, लेकिन अगर आ जाता है रात के 1 बजे तो कौन सा हॉस्पिटल है जो यहाँ पे हमें सुविधा दे देगा? पहली दिक्कत। दोनों कोच फैक्ट्री में पॉलीटेक्निक ITI करा हुआ लड़का घर में बैठा है उसके लिए GM साहब आए, झांसी का लड़का नहीं लेंगे हम इस कोच फैक्ट्री में। काहे को बना दी है? खाली पड़ी है। मैं अंदर देख के आया हूँ। 65 लड़के बताइए ना, सरकारी कर्मचारी 65। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। अगर उसमें लड़का एक भी नगरे का मिल जाएगा तो मैं आपकी बात को मान लूँ। दूसरी बात, 10 मिनट लगते हैं यहाँ, पानी जब गिरता है तो 10 मिनट लगते हैं, इतना पानी भर जाता है। इसमें रहेंगे हम लोग हैं? नहीं रह सकते। बच्चों के पास अगर आप बैठे हैं और 15 मिनट में अगर आपके पास पानी घर में आ गया तो आप क्या करोगे? घर से बाहर आ जाओगे ना, सामान उठाओगे। नाले दोनों चौक चल रहे हैं। 18 साल से ये नाला बंद है, इसको कोई खोलने वाला, सुध लेने वाला नहीं है। कहाँ है विकास? शहर तो स्मार्ट सिटी अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं यार? स्मार्ट सिटी है तो फिर उसको आप कैमरे में दिखाओ ना। हम तो आपके सामने ऑनलाइन बात कर रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, विकास है। एक सेकंड, अगर विकास है तो फिर आप कैमरे में नोट कर लो उसको। नाले देख लीजिए, इसकी कितनी गहराई होगी? आप जरा इधर दिखाओ। इसकी गहराई में नब्बा दूँगा भी, 7 फुट का नाला है। अगर इतना कंधे से मेरे नाला अगर नीचे आ गया तो बता दें आप मुझे। ओवरफ्लो चल रहा है। ये मेरा मकान है, पहले इस ज़मीन से नीचे था 1 फुट, ठीक है। ये रोड डलने लगी, मैंने रोड रुकवाई, रोड नहीं बनी। फिर उसके 6 महीने बाद रोड बनी। कोटिया जी ने आग्रह किया, चलो हमने बनने दी। उसके बाद मैंने ये मकान उठवा के आज इतनी ऊंचाई पे बनवाया। वजह पानी इतना भरता है यहाँ पे। इस पे विकास कहेंगे हम? स्मार्ट सिटी है? नहीं है, हो ही नहीं सकता। स्मार्ट सिटी नहीं है भैया। भैया बोले भैया वो अरे भैया बोले भैया नहीं है स्मार्ट सिटी कहीं से। कोई स्मार्ट सिटी नहीं है भैया। क्या बोले स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी नहीं है। नगरा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं बहुत बड़ी है और सालों की हैं। सोनिया गांधी की है, लेकिन पिछले भी आप आना लाली चौराहे का हाल देखना, इतना पानी भर जाता, इतना पानी भर जाता। अच्छा, एक बाइक निकालने में 4 व्हीलर बड़ा अच्छी निकल रही, बाइक तो निकलती नहीं है। एक चीज़ और 4 बता दूं मैं व्हीलर आपको। पानी भर जाता। हाट के मैदान में मांस मछली बिकती है। मई जून के महीने में वहाँ सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है। स्मार्ट सिटी इसको कहोगे? गोश्त को काटा जाता है, उसका जो टुकड़ा निकलता है वो पीछे डाल दिया जाता है। उसमें से जो सड़ांध आती है मई जून के महीने में, मतलब बदबू इतनी होती है कि आप सांस नहीं ले सकते। इसको कहेंगे स्मार्ट सिटी? ले सकते। भैया आप बताओ, हैं? हाँ जी। नगरा क्षेत्र की समस्याओं में 5 साल में का सुधार हो पाओ? जब से भाजपा का शासन आया है, इन्होंने विकास के नाम पर रंगाई पुताई का काम किया है। नालों की सफाई के नाम पे नालों को भरने का काम किया है इन्होंने। आज ये चौराहे है जो यहाँ पे आप नाव डाल के चला लो बारिश के समय में। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रोज़गार की। भाजपा ने रोज़गार ख़त्म कर दिया, महंगाई, ये हमारे मुद्दे हैं और इन पर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन मुद्दों को लेके हम वोट डालने जाएंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और बैठक कर रहे हैं हम लोग।
पूरा हर समाज अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। भाई जब सरकार कह रही सबको बढ़िया राशन मिल रहा हो, शानदार शासन मिल रहा हो, कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार थोड़ी दे रही, लूट के ही तो मिल रहा है, लूट के ही तो मिल रहा है। आप ही लोग का जनता ही से लूट के तो मिलेगा, अपने की जेब से कौन देगा? कौन देगा? 5 साल में करा क्या? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आदमी भूख कगार पे है, आदमी करे क्या? समस्या बस नाम चलना चाहिए, नाम काम चलते ही रहता है, कुछ नहीं करा सरकार ने। आप बताओ कि सरकार कह रही कि हमने बिल्कुल गुंडा रहित कानून व्यवस्था हमारी है, सहमत हैं आप? हाँ, इससे तो हम सहमत हैं। ये उत्तर प्रदेश में इस समय 5 साल से कोई इस प्रकार की हरकत नहीं हुई जिससे जन को हानि हो। और बाकी सरकार की जो राशन व्यवस्था है, बाकी सब चीज़ों को गरीबों के लिए तो ठीक रहा इस बार, तो जो कि जिनके पास पैसे ऐसे नहीं थे उनको थोड़ा उन्होंने खाना पीने की व्यवस्था करी, वो तो सरकार की तरफ से सही रहा। अच्छाई का समझ में आऊँ तो आपको कमी कितने लगा? अच्छा है क्या, थोड़ा सा बेरोजगार का समस्या है देश हमारे राज्य के अंदर, और तो सभी ठीक चल रहा है। वैसे बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी समस्या और थोड़ा महंगाई की भी है। महंगाई, हाँ, मेन चीज़ तो महंगाई है इस समय। रोजगार मिल जाए लोगों को, थोड़ा बहुत मिले जितना वो अपना भरण पोषण कर सके, अपना परिवार का और अपना। तो अलग अलग किस्म की राय है, अलग अलग किस्म की सबके मत हैं, और अंकल को क्या वो है कि इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार ने ठीक काम करे, बाकी लोगों को क्या वो है कि सरकार ने ठीक काम नहीं करे। लोकतंत्र है, सबकी अपनी राय है, सबके अपने विचार हैं, और सबकी बातें आवो जरूरी है, काहे के जो ही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है। हालांकि तय जनता करे, 20 तारीख को झांसी शहर की जनता वोट डाले और 10 तारीख को परिणाम आए कि आखिर की के पक्ष में झांसी की जनता वोट देते हैं।